आप सभी इस वीडियो को शुरू से ज़रूर देखें, वीडियो तो लाइक करें, चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि सबको भी इंफॉर्मेशन जो है सबसे ऊपर सटीक मिले। तो आज का अपडेट न्यूज है वह बीपीएससी से रिलेटेड, और जो बीपीएससी की तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों के लिए जो रिलेटेड अपडेट है काफ़ी महत्वपूर्ण है। और जैसे कि सर्वविदित आप जानते हैं कि जो बीपीएससी द्वारा जो वैकेंसियों का कैलेंडर फिक्स कर दिया गया है और आप लोग को इसके अनुसार जून माह में न्यू वैकेंसी आएगी। वो कौन सी होगी? 17वीं बीपीएससी जो है जून माह में आएगी। इसकी प्रारंभिक परीक्षा का फॉर्म जून में आएगा। और सभी जो बीपीएससी की जो जिस तरह से परीक्षाएँ समय पर आयोजित हो रही हैं, इसका रिजल्ट भी प्रकाशित किया जा रहा है। इससे बहुत सारे राज्यों का अभ्यर्थी हैं, जो हिंदी भाषी राज्यों के जो अभ्यर्थी हैं, इसमें बड़ी संख्या में फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं। क्योंकि कोई भी आयोग की वैकेंसी अगर नियमित रूप से आती है तो निश्चित तौर से ये होता है कि इसमें अभ्यर्थी बड़ी संख्या में दूसरे राज्यों के अभ्यर्थी फॉर्म अप्लाई करते हैं, चूँकि बाहर नियमित हो गई है। और इसमें बिहार के अभ्यर्थी बड़ी संख्या में फॉर्म फिलअप करते हैं। तो सर जो 17 बीपीएससी है उसमें जो वैकेंसी है होगी आप लोग की बड़ी संख्या वैकेंसी आने वाली है। और जो 64 बीपीएससी के बाद जो वैकेंसी इसमें सीटों की संख्या ज़्यादा होगी, निश्चित तौर से रहने वाली है। और बहुत सारे जो पदों की वैकेंसी बीपीएससी को मिल भी चुकी है, मिलनी शुरू हो गई है। और चूँकि 69 बीपीएससी है, इसमें सीटों की संख्या काफ़ी कम आई थी। लेकिन देखिए इसमें जो 69 बीपीएससी में आयोग को रिक्तियाँ मिली थी, लेकिन जो 17वीं बीपीएससी के लिए इसको बचा कर रखा गया लेटेस्ट अपडेट के अनुसार। और देखिए 17वीं बीपीएससी जो आ रही है, आप सभी देख रहे हैं कि जो वर्तमान में सरकार है वह भी अपने रोजगार के वादे पर खड़ी उतरती हुई दिख रही है। जिस तरह से टीयर 3 की वैकेंसी आई, टीचर का 3 की वैकेंसी आई, और 4 की भी जो अगस्त के वैकेंसी आएगी। और अब 5 की भी चर्चा होने लगी है, टीयर 5 की भी चर्चा होने लगी है। तो निश्चित तौर से अब आप समझ लीजिए वर्तमान सरकार है यह भी रोजगार के प्रति वचनबद्ध है। और चूँकि लोकसभा इलेक्शन के बाद आप लोगों का 2025 में नवंबर में विधानसभा इलेक्शन भी है, तो निश्चित तौर से इन समझौता वैकेंसी बड़ी संख्या में आएगी। प्रारंभिक रुझान से ही दिख रहा है कि आप लोगों को सभी आयोगों द्वारा कई तरह की बहालियां लाई जाएगी। और इसमें बीपीएससी की बहाली हो, बीएसएससी की बहाली हो, बिहार दरोगा बोर्ड की बहाली हो, कांस्टेबल बोर्ड द्वारा बहाली हो, या तकनीकी आयोग द्वारा, सभी तरह की बहालियां आप लोगों को देखने को मिलेगी विभिन्न आयोगों के द्वारा। जो 17वीं बीपीएससी है इसमें कई तरह के पदों की जो है याचना आयोग को मिलना शुरू हो गया है। और लेटेस्ट अपडेट के अनुसार एसडीएम की भी अधियाचना मिली हुई है, डीएसपी की मिली हुई है। और ब्लॉक कोऑपरेटिव ऑफिसर प्रसार सहकारिता पदाधिकारी का पद है। इसमें देखिए सहकारिता में 150 के आसपास रिक्तियाँ आयोग को मिली हुई हैं, और आपूर्ति निरीक्षक 110 पदों की जो रिक्तियाँ आयोग को मिली हुई हैं। और एसडीएम व डीएसपी के संदर्भ में अभी लेटेस्ट प्राप्त किया जा रहा है कितनी रिक्तियाँ मिली हुई हैं। अन्य कई तरह की रिक्तियाँ भी आयोग को मिलनी शुरू हो गई है। लेकिन एक लेटेस्ट अपडेट के अनुसार देखिए आप लोग का जो आपूर्ति निरीक्षक 110 और सहकारिता पदाधिकारी के 150 के आसपास रिक्तियाँ आयोग को मिली हुई हैं। और यह वैकेंसी आप लोग जिन देखने को मिलेगी। और अन्य कई तरह की जो पदों की रिक्तियाँ आयोग को मिली हुई है और मिल भी रही है, तो निश्चित तौर से आप लोग की वैकेंसी जो समय पर ही जैसे बीपीएससी निर्धारित की गई है, और इसमें पदों की संख्या जो है ना 1200 से 1500 के आसपास, इससे अधिक भी हो सकती हैं। आप लोग को 17वीं बीपीएससी में वैकेंसी देखने को मिलेंगी, निश्चित तौर से बड़ी संख्या में होंगी। और जिन अभ्यर्थियों की तैयारी अच्छी उनका सिलेक्शन निश्चित तौर से होगा। और आप लोग का जो नए अभ्यर्थी हैं उन से ही आप सभी देख रहे हैं कि जिस तरह से बीपीएससी की जो प्रारंभिक परीक्षा का पैटर्न चेंज हुआ है, मुख्य परीक्षा का भी पैटर्न चेंज हुआ है, उससे निश्चित तौर से जो नए अभ्यर्थी हैं उनको सही रणनीति के साथ सभी से ही तैयारी में लग जाना होगा। और उनका सिलेक्शन का पक्का करने के लिए आप लोग को निश्चित तौर से सभी से ही लगनी होगी सही रणनीति के तहत, नए सिलेबस का और जिस नए पैटर्न के अनुसार। और जिस तरह से इसमें कटअप जो कठिन क्वेश्चन रहने के बावजूद भी नहीं, यानी कि कटअप नीचे नहीं जाता, निश्चित तौर से
इसमें पढ़ने वाले देखिए आपको भी कैंडिडेट सीरियस कैंडिडेटों की संख्या कम है, लेकिन सीरियस कैंडिडेट हैं और इस कारण कट ऑफ आप लोग का यथावत रहा है। और जो समान कैटेगरी में जो अन्य हिंदी भाषी राज्यों के अभ्यर्थियों का बड़े पैमाने पर रिजल्ट आ रहा है, निश्चित तौर से कट ऑफ को यथावत रखने में इन सभी का योगदान है। तो देखिए, तो निश्चित तौर से अब जो बीपीएससी की पीटी काफ़ी अहम हो गई है। जो बीपीएससी का जो प्रारंभिक परीक्षा उत्तीर्ण करना काफ़ी अहम हो गया है। इसके जो प्रारंभिक परीक्षा के जैसे प्रश्न रह रहे हैं, निश्चित तौर से आप लोग को अभी से ही सही रणनीति के साथ तैयारी करनी होगी जो नए अभ्यर्थी हैं। तो देखिए, आप लोग को 1200 से 1500 से ऊपर ही वैकेंसी आएगी निश्चित तौर से। अब नियमित बहाली से हो चुकी है, अब ये बहाली पूरी तरह से वैकेंसी का प्रक्रिया शुरू हो गई है। अब ये यथावत रहेगी और जो नए अध्यक्ष बीपीएससी के नए अध्यक्ष जिस तरह से आप लोग को माननीय अतुल प्रसाद जी से नियुक्त हो रहे हैं, उसके बाद जो नव अध्यक्ष आएंगे वो भी निश्चित तौर से अपने जो पूर्व के अधिकारियों की तरह बहाली की प्रक्रिया को यथावत तीव्रता से आगे बढ़ाएंगे और छात्र हितों में निष्पक्षता पूर्वक परीक्षा का संचालन होगा। तो निश्चित तौर से एक योग्य जो अध्यक्ष है उनका सिलेक्शन चयन सरकार द्वारा बहुत जल्द किया जाएगा। और देखिए, मैंने आप लोग अपने पूर्व के वीडियो में बीपीएससी के नए अध्यक्ष पर एक वीडियो बनाया था, देखिए। तो उसमें सरकार कहाँ तक उनको अध्यक्ष बनाने में यानी कितनी दिलचस्पी दिखाती है ये तो समय बताएगा। लेकिन एक अस्थायी अध्यक्ष की नियुक्ति बहुत जल्द सरकार द्वारा होगी, क्योंकि ये संवैधानिक संस्था है। तो निश्चित तौर से आप लोगों के लिए सुनहला अवसर है सभी अभ्यर्थियों के लिए जो बीपीएससी की न्यू वैकेंसी इंतजार कर रहे हैं। इसमें पोस्टों की संख्या पदों की संख्या काफ़ी अच्छी खास संख्या में तादाद में रहेंगी और इसका जो जिस तरह से सिलेबस यानी जो इसका जिस तरह से जो कैलेंडर फिक्स है उसके आधार पर एग्जाम संचालन होगा, उसी के अनुसार इसका परीक्षा का आयोजन होगा। और इसमें निश्चित तौर से आप सभी तैयारी में लगे रहें और जो नए अभ्यर्थी हैं अभी से ही तैयारी में लग जाएँ। तो निश्चित तौर से अभ्यर्थियों के सुनहरा अवसर है। और बीपीएससी ऑफिस असिस्टेंट के संदर्भ में भी लेटेस्ट अपडेट प्राप्त हो रहा है कि इसकी वैकेंसी भी देखिए लोकसभा के इलेक्शन के पहले अगर नहीं आती है तो इलेक्शन के बाद निश्चित तौर से बहुत जल्द इसकी वैकेंसी आएगी। 100 के आसपास रिक्तियाँ आयोग के पास हैं, उसमें 100 के आसपास रिक्तियाँ आप लोग को बहुत जल्द वैकेंसी के रूप में देखने को मिलेंगी। तो जो अभ्यर्थी निश्चित सेकेंड इंटर लेवल की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए CGL 4 हो जाएगा, बीपीएससी ऑफिस असिस्टेंट हो जाएगा। तो बीपीएससी ऑफिस असिस्टेंट का पैटर्न जिस तरह से इंटर लेवल के बीएसएससी के इंटर लेवल समकक्ष है, तो निश्चित तौर से अभ्यर्थियों को एक और मौका मिलेगा और इसकी वैकेंसी भी बहुत जल्द देखने को नहीं मिली तो लोकसभा इलेक्शन बाद बहुत जल्द देखने को मिलेंगी। और CGL 4 की वैकेंसी देखिए फरवरी के अंत तक नहीं तो मार्च में जहाँ तक उम्मीद की जा रही है बहुत जल्द इसकी वैकेंसी आप लोग को आएगी। और अन्य सभी विभागों द्वारा भी अपने अपने आयोगों के माध्यम से बहाली दी जाएगी। और जिस तरह से एक लेटेस्ट परिचारी बिहार परिचारी का भी वैकेंसी देखिए, बिहार परिचारी जो है इसकी वैकेंसी अब चुनाव बाद ही देखने को मिलेगी। लोकसभा इलेक्शन के बाद बिहार परिचारी की जो बहाली है 848,000 से अधिक पदों पर वह लोकसभा इलेक्शन के बाद ही देखने को मिलेंगी। तो फिलहाल बीपीएससी का लेटेस्ट अपडेट था कि 1200 से 1500 से अधिक पदों पर आप लोगों की वैकेंसी देखने को मिलेंगी। और फिलहाल जो आपूर्ति निरीक्षक के 110 और सहकारिता के 150 पदों की रिक्तियाँ आयोग को मिली हुई हैं। तो ये वैकेंसी का और संख्या और इसकी जो सीटों की संख्या भी अधिक बढ़ सकती है। तो निश्चित तौर से आप सभी के सुनहला अवसर है और भी तैयारी में लगे रहें। और बीपीएससी ऑफिस असिस्टेंट हो गया आप लोग का अपडेट हो गया, CGL 4 का अपडेट हो गया, सेकेंड इंटर लेवल का भी अपडेट हो गया और बिहार परिचारी का भी अपडेट आप लोग को दिया गया। तो निश्चित तौर से आप सभी अपने अपने जो है योग्यता के अनुसार तैयारी करें, कौन किस जो वैकेंसी आपके योग्य है या आपके उसकी तैयारी कर सकते हैं तो निश्चित तौर से सफलता मिलेंगी। और फिलहाल बिहार में जिस तरह से बीएसएससी सेकेंड इंटर लेवल की वैकेंसी आई हुई है
तो वनडे एग्ज़ाम की तैयारी करने वाले अभ्यर्थियों के लिए बहुत सुनहरा अवसर है। इतनी बड़े पैमाने पर वैकेंसी आप लोगों को पुनः दोबारा देखने को नहीं मिलेंगी। तो इसी तौर से जो बिहार के अभ्यर्थियों या सभी राज्यों के अभ्यर्थियों के लिए भी सुनहरा अवसर है। तो और इस संदर्भ में जैसे ही कुल अपडेट प्राप्त होगा आप लोग को बीपीएससी के संदर्भ में, तो आपको सर्वप्रथम अपडेट किया जाएगा। और इन सारी बहुत सारे ढेर शुभकामनाओं से विदा लेता हूँ और नेक्स्ट वीडियो में पुनः पहुँचूँगा आपके समक्ष किसी नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।